हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 जो होने वाला है, उसके लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये तीसरा मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें पत्र लेखन, संक्षेपण और प्रशासनिक शब्दावली से बहुत सारे शब्द जो है आपके जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछे गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके समीप में लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और बना दिए हैं, जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। लगभग 111 क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज उसका ये जो फाइनल है 112वां, और इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इसमें से पूछा जा रहा है, विपरीत प्रतिकूल के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडवर्स। ठीक है, जितने भी लोग एडवर्स बता रहे बिल्कुल सही है। और रियायत के लिए कहीं भी आप जाते हो तो रियायत कहते हो ना, थोड़ी सी छूट दे दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? कंसेशन। क्या कहते हैं गाइस? कंसेशन। यानी जो भी आप छूट कहते हैं, कुछ जो है कम कर लीजिए या थोड़ा सा जो है बार्गेनिंग जो करते हैं उसके बाद आप कंसेशन करा लेते हैं, उसी को रियायत बोला जाता है। 114वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डिनर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। तो आपको बताना है डिनर के लिए जो है सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? रात्रि का भोजन। क्या होता है? रात्रि भोजन। निविदा के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो निविदा के लिए टेंडर होता है। ठीक है, टिंडर ना समझ लेना आप लोग। टेंडर क्या होता है? टेंडर। उसके बाद से लमसम के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो लमसम के लिए जो होता है एक मुश्त होता है। क्या होता है? एक मुश्त। अनुदेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो इसका क्या होता है? कोई भी अनुदेश के लिए इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। बी ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे बिल्कुल सही है। प्रवेश के लिए आप तो पता है, प्रवेश के लिए क्या होता है? एंट्री। और एग्जिट क्या होता है? बाहर के लिए। तो प्रवेश के लिए क्या हो जाएगा? एंट्री। डिडक्शन आप लोग देखते हो, डिडक्शन मतलब क्या होता है? कटौती। जब आप लोग कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो आपको जो है देखते होंगे बताया होता है आपकी इतनी बैलेंस जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये डिडक्शन मतलब क्या होता है? कटौती। कटौती। ठीक है। उसके बाद से कुछ वर्ड्स और हैं। संचालन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो इसके लिए रेगुलेशन होता है। क्या होता है? रेगुलेशन। ठीक है, याद रहेगा ना। संचालन समिति आप लोगों ने सुना होगा, रेगुलेशन कमेटी। सर्कुलर की बात करते हैं 121 क्वेश्चन में, और इसमें पूछा जा रहा है सर्कुलर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा। तो सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र। तदर्व के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? एडॉक। क्या होता है? एडॉक। आप लोगों ने देखा होगा, एडॉक है ये बताते हैं आप लोग। तो क्या होता है? तदर्व के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? एडॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल। अप्रूवल के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्तुति। ठीक है, संस्तुति जो होता है अप्रूवल के लिए होता है। और अग्रिम के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो एडवांस। आप लोग किसी से नहीं एडवांस ले लेते हैं, जब भी कोई काम करना हो या रेंट पे लेने से पहले उसको एडवांस देना पड़ता है। ठीक है, तो 124 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 125 क्वेश्चन। रिमाइंडर आप लोग के मोबाइल में भी होता होगा। रिमाइंडर मतलब होता है याद दिलाना। इसी को कहते हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र। अधिसूचना रिपीट है, नोटिफिकेशन होता है, बार बार आया है। आगे बढ़ते हैं। 127 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मेजर हेड के लिए जो है सटीक हिंदी शब्द क्या होते हैं? तो मुख्य लेखा शीर्षक। क्या होता है? मुख्य लेखा शीर्षक। अवैध तो आपको पता है इल्लीगल। क्या होता है? इल्लीगल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ग्रांट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है आपको बताना है। ग्रांट का मतलब क्या होता है? अनुदान। अनुदान यानी 129 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कार्यपालिका के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो एग्जीक्यूटिव। क्या है गाइस? एग्जीक्यूटिव। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद से क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो दंड संहिता। आप लोग जब सीआरपीसी या पढ़ते होंगे तो उसमें बताया, आईपीसी सीआरपीसी में बताया जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में। निलंबन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो सस्पेंशन। क्या होता है? सस्पेंशन। इसको आपको याद रखना है। कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अवमान। क्या होता है? अवमानना करना। ठीक, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अवमान। जितने भी लोग बता रहे बिल्कुल सही है। न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण का क्या होता है? न्यायाधिकरण का होता है ट्रिब्यूनल। क्या होता है? ट्रिब्यूनल। तो याद रखिएगा, न्यायाधिकरण का क्या होता है? ट्रिब्यूनल होता है। सिक्योरिटीज के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो सिक्योरिटीज के लिए प्रतिभूति होती है। क्या होती है गाइस? प्रतिभूति। आपको याद रखना है।
विनिमय दर के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो विनिमय दर के लिए जो है एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 137। यहाँ से आप देख रहे हैं सोवर्निटी के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता। निबंधन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो डिसरेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रूवल के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? अनुमोदन क्या होता है? अप्रूवल के लिए अनुमोदन। जितने भी लोग अनुमोदन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। और पुनरीक्षण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? रिव्यू क्या होता है? रिव्यू। आगे बढ़ते हैं। काउंटर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? तो प्रत्यावेदन क्या होता है? प्रत्यावेदन। अल्पकालीन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो शॉर्ट टर्म क्या होता है? अल्पकालीन के लिए क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। अपॉइंटमेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति क्या होता है? नियुक्ति। 144 में पूछा जा रहा है लोक सेवा आयोग के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है? लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन। अलाउंस का लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो भत्ता होता है क्या होता है? भत्ता। जब आप लोग एलिमनी देखते होंगे ना, जब लीगल द्वारा किसी को सेपरेट किया जाता है पति पत्नी को, तो उसी को एलिमनी, उसके लिए अलाउंस देना पड़ता है। ठीक है। मानवाधिकार आयोग के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है? ह्यूमन राइट कमीशन। आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो विधानसभा क्या होता है? विधानसभा। अर्ध न्यायिक के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अर्ध न्यायिक के लिए जो है क्वैसी जुडिशियल होता है क्या होता है? क्वैसी जुडिशियल। 148 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऊपर क्वेश्चन दिया है एबव रिटेन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो उपरोक्त क्या होता है गाइस? उपरोक्त, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अनुमोदन के लिए विचाराधीन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो सब्जेक्ट और अप्रूवल, सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल होता है क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल। क्वार्टरली के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो त्रैमासिक क्या होता है? त्रैमासिक। कैसे होता है? अगर आप लोग इसको क्वार्टरली डिवाइड करेंगे तो 12/4 करेंगे तो कितना आएगा? 3 तो आएगा, तो वही त्रैमासिक होता है। विचाराधीन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? सब जुडिशियस। ठीक है, सब जुडिशियस। कॉज ऑफ एक्शन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? कार्रवाई का कारण क्या होता है? कार्रवाई का कारण। उचित मूल्य, आप लोग तो कहते हैं ना रीजनेबल प्राइस, लो उसी को उचित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनेबल प्राइस। पार्लियामेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो संसद भवन। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आविष्कार के लिए क्या होता है? इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन। उसके बाद से नेक्स्ट असेंबली स्पीकर के लिए क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है? विधानसभा अध्यक्ष। आवश्यक वस्तु के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो इसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होता है? इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य कमोडिटीज़। तो क्या हो जाए? 158 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है? सटीक हिंदी सेवा योजन क्या होता है? सेवा योजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभियोजन के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो प्रोसिक्यूशन क्या होता है? प्रोसिक्यूशन। इसको याद रखो, प्रोसिक्यूशन जो होता है अभियोजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। सिक्योरिटीज के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? प्रतिभूति क्या होता है? प्रतिभूति। लोक लेखा समिति के लिए सटीक जो है अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। डेमी ऑफिशियल के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो सेंट्रल एक्साइज क्या होता है गाइस? सेंट्रल एक्साइज। ऑनेस्टी तो आपको पता होगा, ईमानदारी। अधिसूचना भी नोटिफिकेशन हो चुका है। इंडोर्समेंट के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो पृष्ठांकन क्या होता है? पृष्ठांकन। अनुस्मारक के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द जो है क्या होता है? तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर। सर्कुलर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? तो परिपत्र। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये लास्ट स्लाइड है। शासनादेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है गाइस? गवर्नमेंट ऑर्डर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
आगे देखते हैं ऑफिस मेमोरेंडम के लिए सटीक, MOU आप लोग देखते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वही ऑफिस मेमोरेंडम के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन। क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन। अर्धशासकीय आदेश के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? तो इसके लिए होता है ऑफिस ऑर्डर। क्या होता है? ऑफिस ऑर्डर। डेमी ऑफिशियल लेटर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है? अर्धशासकीय पत्र। क्या होता है? अर्धशासकीय पत्र। आरोप पत्र के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है? तो चार्जशीट। क्या होता है? चार्जशीट। यानी आरोप पत्र के लिए क्या होता है सटीक अंग्रेजी शब्द? तो चार्जशीट। बैलेंस का क्या होता है? संतुलन। जहाँ तक तो संभव हो के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है? एज फॉर एज पॉसिबल। क्या होता है? एज फॉर एज पॉसिबल। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट का क्या होता है? कदाचार के अधिनियम। क्या होता है गाइस? कदाचार के अधिनियम। और फाइनली यहाँ पे जो है हम लोगों ने 177 177 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी इससे क्वेश्चन बनने वाले थे पत्र लेखन से, वो लगभग सारा जो है हम लोगों ने इसको 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 3 था। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।